मॉर्निंग। आज हम लोग ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, इसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात अभिक्रिया जिस वातावरण में होती है उस वातावरण का ताप में वृद्धि हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लें, अमोनिया के निर्माण करते हैं तो डाई नाइट्रोजन N2 प्लस 3 अणु जो है हाइड्रोजन का लेते हैं। तो अमोनिया जब बनती है तो अमोनिया के बनने में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। 24.3 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा, किलो कैलोरी ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मीन्स ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के उपरांत ऊष्मा का उत्सर्जन हो, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि बनाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए हम लोग कि डाई हाइड्रोजन लेते हैं और प्लस क्लोरीन जो लेते हैं Cl2 क्लोरीन का अणु लेते हैं तो 2 अणु जो है HCl बनता है। इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस मीन्स कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, यानी इस अभिक्रिया के होने में वातावरण का ऊष्मा अवशोषित होता है, अर्थात इसके जिस वातावरण में अभिक्रिया होती है उसके चारों तरफ के वातावरण में क्या होता है, ताप कम हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में 43.2 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है अवशोषित होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाए तो देखते हैं कैसे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसमें नाइट्रोजन का एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु लेते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है 2NO, और इसमें जो है ऊष्मा अवशोषित होती है। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं तो जब हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं तो डाई हाइड्रोजन का क्रिया जो है आयोडीन से जब कराते हैं हम लोग तो हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 अणु बनता है और इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसी रिएक्शन को ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया के दिशा के आधार पे अभिक्रिया का कितने प्रकार के होते हैं, कि कितने प्रकार का अभिक्रिया होती है दिशा के आधार पे, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। इस आधार पे अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पहला, दूसरा उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी क्रिया होने की डायरेक्शन के आधार पर यदि हम लोग अभिक्रियाओं को डिवाइड करें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शंस यानी ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में होती है, उस अभिक्रिया को अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स कि ए रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक आपस में भाग क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं जब हम लोग, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। यदि इसको ऊष्मा देते हैं और हीट करते हैं तो ये एक दिशा में क्रिया होती है
और टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस प्रकार की अपक्रिया को अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में जो है तीर एक दिशा में जाती है। नेक्स्ट जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, ये अभिक्रिया जो है बोथ डायरेक्शन में होती है, यानी दोनों दिशा में होती है। अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों में होती है। और जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि हम इसको लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, तो अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो अमोनिया का जैसे ही निर्माण होगा तो N2+3H2 इस रिएक्शन में जब इसको आपस में क्रिया कराया जाता है 2NH3 बनता है। अग्र दिशा में NH3 पुनः डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग नौसादर का निर्माण करते हैं तो वो भी अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। अमोनिया की क्रिया इसमें जो है नौसादर में जो है आपका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे हम लोग नौसादर भी कहते हैं। अमोनियम नौसादर भी कहते हैं। तो इसमें अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में क्रिया करता है, अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। गर्म करते हैं तो और पुनः जब ठंडा करते हैं हम लोग तो अमोनियम क्लोराइड जो है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में जो है क्या है, टूट जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। धन्यवाद।